तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। और आज एज यूजुअल हम इस जूम में बात करने वाले हैं टेराहाट टेक्नोलॉजी की और आयन शील्ड की, इस आयन शील्ड के बारे में भी बात करेंगे हम। तो दोस्तों, आज का दिन बड़ा अच्छा रहा दिल्ली में। आज के दिन दो मीटिंग्स की मैंने, और दोनों मीटिंग्स बहुत ही अच्छी रही। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लगता है एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ऐसे ऐसे लोग जिनसे आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आज दिल्ली में दो मीटिंग्स में जो सवाल आए सामने, जो पूछे गए, उन सवालों को भी मैं इस जो मीटिंग में कवर करूंगा। और आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आई टेरा कैट टेक्नोलॉजी के बारे में, टेरा हर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जितना सिंपल करके बता सकूं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जब सामने आती है, ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल, लेकिन इसको जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो इतने सारे तरह की इंफॉर्मेशन आती है कि हम उसमें कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात माइंड में रखना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस आईटेरा के डिवाइस की, ये दो चीजों पर बेस्ड है। एक है हीट, और दूसरी है टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज। हीट आपको महसूस हो जाएगी, इससे जब हीट निकलेगी हेयर ड्राई की तरह ही, तो आपको हीट तो महसूस हो जाएगी, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी महसूस नहीं होगी। और यहीं पर बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है लोगों को कि ये टेरा हर्ट्ज जिसकी बात की जा रही है, टेरा हर्ट्ज जिसके इतने करिश्मे हैं, वो है या नहीं है। तो टेरा हर्ट्ज की प्रेजेंस डिटेक्ट करने का जो सबसे इजी मेथड है, जो आप घर में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं पानी को चार्ज करके। आप जब पानी को चार्ज करते हैं तो पानी की एनर्जी बूस्ट हो जाती है। अगर पानी की एनर्जी, उसमें पॉजिटिव एनर्जी कम है, आप टेरा हर्ट्ज से जब चार्ज करते हैं, और हम कहते हैं चार्ज करना, तो चार्ज करने का अर्थ ये होता है कि इसकी एयर का ब्लो हमें पानी में देना है। टेरा हर्ट्ज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में यूज होता है। टेरा हर्ट्ज की एक प्रॉपर्टी यह है कि टेरा हर्ट्ज किसी भी चीज में से आर पार जाती है, लेकिन मेटल्स में से आर पार नहीं जाती है। यानी कि टेरा हर्ट्ज आप मेटल के ऊपर देंगे तो इस तरफ मेटल है तो दूसरी तरफ नहीं निकलेगी, लेकिन एक्सेप्ट मेटल हर चीज में से ये आर पार जाती है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से टेरा हर्ट्ज का स्कैनिंग और टेरा हर्ट्ज के कैमरे 10-15 साल से दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूज किए जाते हैं, और आज भी यूज हो रहे हैं। आपके जैकेट्स में, इवन आपकी बॉडी के अंदर भी कोई मेटल है तो वो फेंक जाता है। तो टेरा हर्ट्ज की ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जब एयरपोर्ट पे इस्तेमाल हो रही थी लगातार, तो इसके बारे में एक रिसर्च किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे कोई दुष्परिणाम हो रहे हैं लोगों पर। तो जब इसकी तहकीकात की गई, जब इसके बारे में स्टडीज हुई, तो ये पता चला कि नुकसान तो दूर की बात है, उल्टे टेरा हर्ट्ज से हेल्थ के लिए फायदा हो रहा है। क्योंकि टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज हमारे सेल्स को, ह्यूमन सेल्स को, वीक सेल को स्ट्रांग बना देती है, डैमेज सेल को रिपेयर कर देती है। तो टेरा हर्ट्ज के हेल्थ बेनिफिट सामने आए। फिर बना R&D के बाद ये डिवाइस। 6 साल की R&D के बाद ये डिवाइस बना और मार्केट में आया। और इस डिवाइस का वर्ल्ड वाइड एक भी सिंगल साइड इफेक्ट का केस नहीं है। साइड इफेक्ट जीरो काउंट है आज की डेट। कहीं से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। कंपनी भी कहती है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, साइड बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। साइड बेनिफिट्स मींस कोई अगर हेडेक के लिए सिर पर यूज करेगा तो उसके हेयर लॉस होना बंद हो जाएंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अगर कोई थायराइड के लिए हम गले पे यूज कर रहे हैं तो गले पे जो झुर्रियां होती हैं वो खत्म होना चालू हो जाएंगी। आप अगर लीवर या पेंक्रियाज के लिए पेट पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेट का फैट कम हो जाता है। इस तरह के साइड बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। अगर आप चेहरे पे इसको अप्लाई करते हैं, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। तो ये टेरा हर्ट्ज के बेनिफिट हैं। टेरा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसीज को हम पानी के साथ जब यूज करते हैं तो किस तरह से करते हैं? पानी के ऊपर टेरा हर्ट्ज का हम ब्लो देते हैं। जब इससे हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, तो आपको गर्म हवा तो महसूस होती है, लेकिन आपको टेरा हर्ट्ज महसूस नहीं होती है। तो टेरा हर्ट्ज महसूस तो होगी नहीं, क्योंकि एनर्जी, दुनिया की किसी भी एनर्जी का आप नाम लें, आप देखेंगे कि एनर्जी को आप देख नहीं सकते। आपको कोई बोले इलेक्ट्रिक करंट दिखाइए, आप नहीं देख सकते। आपके मोबाइल से टावर का कम्युनिकेशन होता है, फ्रीक्वेंसीज आती हैं जाती है, फ्रीक्वेंसीज दिखती नहीं है। लाइट आप देख नहीं सकते, लेकिन लाइट के माध्यम से आप चीजों को देख सकते हैं। तो एनर्जी के इफेक्ट देखे जा सकते हैं, लेकिन एनर्जी को नहीं देखा जा सकता। द सेम वे टेरा हर्ट्ज की एनर्जी है, इसका इफेक्ट देखा जा सकता है, लेकिन टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को नहीं देखा जा सकता, एनर्जी को नहीं देखा जा सकता। हमने
इस बात को पक्का करने के लिए कि इसमें से टेराहर्ट्ज निकलती है, हमने वाटर चार्जिंग करने के बाद पानी को हमने जीडीबी बायोवेल जिसकी जिसकी रीडिंग को साइंटिस्ट भी मानते हैं, उस मशीन पर चेक किया और पाया कि पानी की एनर्जी बढ़ती है। इस पर मेरा एक यूट्यूब वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से पक्की बात है कि एनर्जी बढ़ती है। दूसरे छोटे मोटे एक्सपीरियंस आप घर पे ले सकते हैं। आप चार्ज किए हुए पानी से अपने गमलों में पानी देना शुरू करें। दो गमले में दो पौधे रख लें, एक ही और एक को सादा पानी दीजिए, एक को ये पानी दीजिए। आपको विद इन ए वीक दोनों की ग्रोथ में सिग्निफिकेंट फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि टेराहर्ट्ज का जो पानी है वो सेल्यूलर ग्रोथ अच्छी देता है, प्लांट्स में हाइड्रेशन अच्छा देता है, और ये आपके लिए भी बॉडी पर ऐसा ही काम करेगा। अब क्विक चेक अगर बताना चाहूं तो ये मेरे पास एक डिवाइस है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैनर। और इस ऑरा स्कैनर से अगर मैं पानी को चेक करता हूं तो आपको मैं पानी की एनर्जी चेक करके दिखाता हूं कि पानी में अभी कितनी एनर्जी है। मुझे इसके लिए पानी पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, और ध्यान केंद्रित करके मैं एक इंटेंशन देता हूँ, शो मी एनर्जी ऑफ वाटर। तो ये 10 to 15% एनर्जी है। अगर ये फुल एनर्जी होगी तो ये ऐसा घूम के पीछे आ जाएगा। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है पानी को लेकर, कि पानी को हम प्लास्टिक में नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है, पानी को हम मेटल में चार्ज नहीं कर सकते। ये तमाम बातें इरिलेवेंट हो जाती है जब आप पानी की सरफेस को फ्रीक्वेंसी का ब्लो देते हैं। फिर कंटेनर मैटर नहीं करता। कंटेनर अगर मेटल का है तो मेटल में से यहाँ से फ्रीक्वेंसी तो जा नहीं सकती है, लेकिन अब जब ऊपर से देंगे, पानी को देंगे, तो पानी फ्रीक्वेंसी इसको एब्जॉर्ब करेगा। रही बात प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक में अगर मना होता है तो उसकी वजह होती है हीट, ना कि फ्रीक्वेंसी। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लास्टिक को। लेकिन अगर इसको हीट लगेगी तो हीट, प्लास्टिक को जैसे हीट मिलता है तो प्लास्टिक से कुछ हार्मफुल केमिकल निकल सकते हैं। और अगर हम डिस्टेंस से करते हैं तो वो हीट का सवाल भी खत्म हो जाता है। तो आप प्लास्टिक बॉटल में भी चार्ज कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हार्मफुल बात है। इतनी डिस्टेंस से चार्ज किया जा सकता है। तो 5 फीट से तो मैंने खुद करके देखा, 5 फुट दूर से, 5 फुट दूर से भी पानी चार्ज होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसीज पानी तक जाएंगी ब्लो के साथ। जहां तक आप इसकी हवा महसूस कर सकते हैं वहां तक फ्रिक्वेंसीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो हम इसको प्लास्टिक में अगर चार्ज करते हैं तो हम इसको डिस्टेंस ज्यादा रख के चार्ज कर सकते हैं, सो दैट ये प्लास्टिक गर्म ना हो। अब इसके साथ साथ जब आप ये डिवाइस देखते हैं, तो ये जब डिवाइस आप देखते हैं तो आप तुरंत, नेचुरल है कि आदमी गूगल में जाता है और गूगल में टाइप करता है आई टेरा केयर, और वहां पर उसको मिलता है तुरंत ये कॉपी डिवाइस, नकली वाला डिवाइस। नकली डिवाइस, कॉपी डिवाइस, इससे हीट तो निकलती है लेकिन इससे टेराहर्ट्ज जरा भी नहीं निकलता। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके बुलाया था। ये आप देख सकते हैं, इस ब्रांड के नाम से मिलता है, जिसका नाम आप पढ़ सकते हैं, हेल्लो लिखा है। लेकिन मैं इसको हेल्थ जीरो पढ़ता हूँ, क्योंकि इससे जीरो बेनिफिट है हेल्थ का। इट्स ए हैजार्ड। इससे आपकी सेहत को जबरदस्त नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये सिर्फ हार्मफुल फ्रिक्वेंसीज और तेरा हीट देगा, टेराहर्ट्ज नहीं देगा। वेर एज ओरिजिनल डिवाइस आपको टेराहर्ट्ज देगा। ओरिजिनल डिवाइस की सीधी पहचान है कि ओरिजिनल डिवाइस पे इस तरह का सीरियल नंबर आएगा। अगर आपको ये सीरियल नंबर स्टिकर लगा हुआ है, ये नेक के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये डिवाइस ओरिजिनल है। अगर आपने चेन्नई आई टेरा केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से डिवाइस लिया है या उनके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, यू गेट ओरिजिनल। और ओरिजिनल में हमेशा आपको सीरियल नंबर मिलेगा। इसी सीरियल नंबर से आपकी वारंटी कवर होती है। लेकिन जो ये ऑनलाइन मिलेगा, इसका ना कोई सीरियल होगा ना कुछ होगा, इसका कोई कस्टमर केयर नहीं होगा, इसकी कोई वारंटी नहीं होगी। ओरिजिनल की आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, इसकी कोई वारंटी नहीं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें टेराहर्ट्ज भी नहीं होता है। ये मैं इस पानी को हेलो। कप लो दूंगा। ये कॉपी डिवाइस है, राइट? ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ, कॉपी डिवाइस है, हेल्थ के जीरो जीरो बेनिफिट वाली हेल्थो डिवाइस। अब यहाँ पर मैं पानी पर ग्लो देता हूँ। पानी पर जब इसकी हवा दी जाती है इस तरह से, तो ये टेराहर्ट्ज की अगर फ्रिक्वेंसी निकल रही होगी तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी अगर निकल रही है तो पानी चार्ज हो जाएगा। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट बहुत होता है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 750 ml है, 45 सेकेंड में फुल चार्ज हो जाता है। तो मैंने अभी थोड़ा सा इसको चार्ज किया है। आई थिंक बेटर होगा कि मैं ग्लास ले लूँ, क्वांटिटी ज्यादा है, टाइम बचेगा। ग्लास दे दीजिए मुझे। ये मैं ग्लास में निकाल लेता हूँ, तो इट विल टेक ओनली 10-15 सेकेंड।
ठीक है, ये बॉटल हटा दीजिए। ये कॉपी डिवाइस से मैं फ्रिक्वेंसी देता हूँ, एंड लेट्स वेट फॉर 10-15 सेकेंड्स। और 10-15 सेकेंड्स में अगर इससे टेराहर्ट्ज निकलती होगी तो आई विल गेट एनर्जी इन द वाटर, अदरवाइज नॉट। तो ये हो गए करीब 10-15 सेकेंड्स। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी में कितना चार्ज है। पानी पर फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं और पानी की एनर्जी निकालते हैं, एंड देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी, सेम। और यही आप जब ओरिजिनल डिवाइस से जिस पर आपको सीरियल नंबर भी मिलता है, ओरिजिनल डिवाइस से जब आप इसको चार्ज करते हैं तो उतना ही समय, 10-15 सेकेंड ओनली, आप देखेंगे पानी चार्ज हो जाता है। और ये चार्ज होगा तो वहां भी दिखेगा। जिनकी टंग सेंसिटिव है, जिनकी जीभ सेंसिटिव है, वो पानी जब पियेंगे तो पानी में थोड़ा सा परिवर्तन भी महसूस होगा कि पानी पतला हो गया है। यानी कि पानी का जो मोटापन जीभ में महसूस होता है वो भी आपको कम महसूस होगा, आपको लगेगा पानी हल्का हो गया है। 90% लोगों को महसूस हो जाता है। 10% लोगों की जीभ इतनी सेंसिटिव नहीं होती है कि वो पता कर पाए, तो उन्हें नहीं पता लगता। लेकिन 90%, स्पेशली लेडीज, वो बता देती है कि पानी में फर्क लग रहा है। यहाँ पर अब पानी को चेक करते हैं, पानी पर फोकस करते हैं और पानी की एनर्जी को चेक करते हैं। और पानी की एनर्जी ये देखिए, दिस इज अमेजिंग, दिस इज ट्रूली अमेजिंग कि पानी की एनर्जी। तो ये होता है ओरिजिनल डिवाइस से, ओरिजिनल आइडिया रैकर से, नकली से नहीं होता, जो 3,000-4,000 की रेंज में इंडिया मार्ट पर, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं। थोड़े से पैसे बचाने के लिए स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि जो फायदे हैं, जो टेस्टिमोनियल है, वो ओरिजिनल के ही हैं। कभी ये मत माइंड में रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो कीमतें बहुत बढ़ा के दी जाती हैं, और ऑनलाइन जो आपको मिल रहा है वो बड़े समाज के कल्याण के लिए लोग बैठे हैं कि जो अपनी जेब से पैसे लगाकर आपको डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो लोग ये नकली डिवाइस बेच रहे हैं वो उस लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको मेरे हिसाब से जेल में होना चाहिए। ये पानी जो चार्ज हुआ है, ये पानी अगर आप देखेंगे, इस पानी को पीने के बेनिफिट है, इस पानी से नहाने के बेनिफिट है, इस पानी से हेयर वॉश करने के बेनिफिट है, इस पानी से घर में पोछा लगा देने के बेनिफिट है। इस पानी के जो वाइब्रेशंस है इतने स्ट्रांग है कि अगर कोई रेकी जानता हो तो रेकी में जैसे हाथ से आप इसकी एनर्जी को सेंस करते हैं, यू विल फाइंड अमेजिंग चेंज इन एनर्जी। रेकी वाले हैरान रह जाते हैं कि इतना एनर्जी पानी में कैसे आ रहा है, बिकॉज ऑफ टेराहर्ट्ज। तो रेकी प्राणिक वाले भी चेक करें अपने मेथड से, जो ऑरा स्कैनर चलाते हैं उससे चेक करें, जो पेंडुलम डाउसिंग करते हैं पेंडुलम से चेक करें, हर तरीके से चेक करें, आपको एनर्जी मिलेगी मिलेगी। और एनर्जी को तो छोड़ दीजिए, हमें बेनिफिट तो गारंटेड है। इस पानी को पीते ही स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, सबसे बड़ा बेनिफिट। और ये प्रूवन है, लैब में प्रूव किया है मैंने कि पानी पीने से स्ट्रेस लेवल नीचे आता है। 25 लोगों पर प्रयोग किया गया था रायपुर छत्तीसगढ़ में, पॉजिटिव हेल्थ जोन की लैब में। 25 लोगों में ये पाया गया कि स्ट्रेस लेवल नीचे आता है और ऑरा बूस्ट होता है। ऑरा बूस्ट होना यानी आपका लाइफ फोर्स बढ़ना, स्ट्रेस कम होना, यानी कि इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस कम होगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम कम होगा, इम्यूनिटी कम होगी। तो ये पानी, मैं कह सकता हूं इस आधार पे कि ये पानी चार्ज करने के बाद इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता है। आप अपने घर का सारा पानी रोज रोज इम्यूनिटी बूस्टर बना सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के किसी सप्लीमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यही पानी आपका घर का पानी, और जरूरी नहीं कि कोई खास तरह का पानी हो, अगर ये नलके का पानी भी है तो भी ये वही टेराहर्ट्ज प्रॉपर्टी देगा आपको। तो यहाँ पर ये पानी हर घर की जरूरत है, क्योंकि हर घर को इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने की जरूरत है। स्ट्रेस हर एक की प्रॉब्लम है। और यहाँ पर मेरी टीम में मैंने लोगों को कहा था कि आप अपने नहाने के पानी को चार्ज करके नहा कर देखिए। जब आप नहाते हैं चार्ज पानी से, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, आपका ऑरा में सारा नेगेटिविटी निकल जाती है। इसके अलावा एक जबरदस्त एप्लीकेशन है, टेराहर्ट्ज की जो वेव्स होती हैं ये बैक्टीरिया वायरसेस को किल करती हैं। तो आप इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज कर सकते हैं। कोरोना के टाइम में आपको याद होगा कि जब हम लोग घर आते थे तो सारे कपड़े एक कोने में उतार दिया करते थे, सीधे नहाने चले जाते थे। आज वो चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं। कोरोना वायरस आज भी एग्जिस्ट करता है, बल्कि और ना जाने कैसे कैसे वायरस एग्जिस्ट करते हैं हमें पता नहीं। तो जैसे आप बाहर से आते हैं तो आप इसको 5 मिनट अपने सिर पर, अपने चेहरे पर, कपड़ों पर, सब तरफ इसका ब्लो कर दीजिए। ये आपको डिसइंफेक्ट कर देगा। दिस इज योर सैनिटाइजर, फ्रीक्वेंसी सैनिटाइजर। हम लोग कई होटल में रुकते हैं, जगह करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम इसको यूज करते हैं
पिलो को डिसइंफेक्ट करने में, बेडशीट को डिसइंफेक्ट करने में, ब्लैंकेट को डिसइंफेक्ट करने में। दिस इज वंडरफुल थिंग, इट इज वंडरफुल एप्लीकेशन। आपका ये मोबाइल है, आपका ये मोबाइल है, इस मोबाइल को आप अगर डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, तो ये टेराहर्ट्ज जो बैक्टीरिया वायरसेस को किल करता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। किसी को अगर यूटीआई हुआ, यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मेल से ज्यादा प्रॉब्लम फीमेल को होती है, और फीमेल ज्यादा प्रोन होती है इसके लिए। तो ये जो टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो जहां पर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है उस जगह पर आप 5 से 10 मिनट ब्लो करेंगे, ये टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज वहां पर जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं हार्मफुल, बिल्कुल खत्म करते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाती है, खत्म हो जाती है। बिना दवा के लोग 2 से 3 दिन में इससे फ्री हो जाते हैं। दिस इज सो इजी। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन की नौबत भी आ चुकी है, तो भी आप होप रख सकते हैं कि आपको बाहर ला देगा। जहां पर पाइल्स है उस जगह आपको 5 to 10 मिनट्स का ब्लो देना है। रिमेंबर, हीट नहीं देनी है, टेराहर्ट्ज देना है। तो आप हाई हीट यूज नहीं करेंगे, आप लो हीट मोड पे आप ब्लो देंगे। फ्रीक्वेंसीज काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी जादू की तरह काम करती है सेल पर। स्किन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, कील मुंह से बहुत छोटी बात है, ये टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बहुत कमाल करती है। इसके साथ टेराहर्ट्ज किसी भी तरीके का सर्कुलेशन का इशू ठीक करता है। अगर किसी को वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज वेन्स में 100% कामयाब है ये। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं सबको रिजल्ट है, और वेरिकोज वेन्स में रिजल्ट मिलने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि ये ब्लॉकेजेस को भी खत्म करने का दम रखता है। तो आप समझिए कि आपके हाथ में ऐसी चमत्कारी चीज है जो आपकी A to Z प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये पूरा शरीर सेल्स का बना हुआ है। सेल्स अगर हेल्दी तो हर ऑर्गन हेल्दी। बीमारी का नाम यहाँ पे मैटर नहीं करता है। लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये वाला नाम बीमारी का, ये बीमारी में काम करेगा क्या, ये बीमारी में काम करेगा। आपका शरीर सेल्स का बना हुआ है, ये हर सेल पे काम करने वाली चीज है। तो आप बीमारी के नाम को छोड़ दीजिए, आपके जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया पे सिंपली इसका ब्लो दीजिए। दुनिया का सबसे आसान थेरेपी डिवाइस, सबसे आसान फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जर्मन टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है, उसमें 200 250 300 प्रोग्राम तक होते हैं, और आपको एडवाइजर से निकालना होता है कि कौन सा प्रोग्राम किसके लिए चलाएं। यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, आपके शरीर में जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर अप्लाई करिए। आप बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करिए। दोनों हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे, जब आप इसको टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ देते हैं तो क्या होता है, जब मैं हथेलियों को यूं कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, जब मैं हथेलियों पर इस तरह से चला रहा हूं 2 मिनट के लिए, तो यहाँ से टेराहर्ट्ज की एनर्जी मेरे मेरिडियंस में ट्रेवल हो रही है, पूरी बॉडी में जा रही है। मेरे शरीर में 72,000 मेरिडियन है, 72,000 मेरिडियंस हैं। ये एनर्जी चैनल्स हैं। इन एनर्जी चैनल्स में कहीं अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उससे जो प्रॉब्लम होगी वो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी की प्रॉब्लम एनर्जी मेडिसिन से ठीक होगी। और एनर्जी मेडिसिन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसको निकाल सकती है। तो आपके दोनों हाथ में सारे मेरिडियंस के पॉइंट होते हैं। जब आप 2 मिनट यहाँ देते हैं, 2 मिनट यहाँ पर देते हैं, ये टेराहर्ट्ज की एनर्जी आपके शरीर में ट्रेवल होती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, कि जब आप अपने हाथ में टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, तो आपको मन में ये इंटेंशन रखना पड़ेगा, ये भाव रखना पड़ेगा कि मेरा हाथ टेराहर्ट्ज की एनर्जी को रिसीव कर रहा है। क्योंकि ये जो हाथ है, ये दे भी सकता है, ले भी सकता है, ये ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। जब आपको कोई प्रणाम करता है, आपके चरण स्पर्श करता है, तो आप उसके सिर पे यूं हाथ रख देते हैं, तो आप अपने हाथ से फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये ट्रांसमीटर बन गया उस समय। जब आप भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं और कुछ प्रार्थना करते हैं, तो ये आपका रिसीवर बन गया, आप वहां से एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। तो ये कब रिसीवर होगा, कब ट्रांसमीटर होगा, इट विल डिपेंड ऑन योर माइंड। यहां से कमांड जाती है कि ये कब ट्रांसमीटर बनेगा, कब रिसीवर बनेगा। तो जब आप तेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो माइंड में रखिए, माय पाम, मेरी हथेलियां तेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रही है, और ये मेरे मेरिडियंस को क्लियर करेगा। तो ये अफर्मेशन भी कमाल करता है। अगर आपके माइंड में डिसबिलीफ भरा हुआ है, आपको लगा ये फालतू का गरम गरम हवा दे रहा हूं, इससे कुछ नहीं होना है, तो आपने ब्लॉक किया हुआ है, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको रिसीविंग मोड में होना बहुत जरूरी है। जो लोग रिसेप्टिव होते हैं, जो विश्वास करते हैं, विश्वास आपको रिसेप्टिव मोड में ला देता है, उनको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलते हैं। जिनके मन में विश्वास नहीं है और जिन्हें लगता है कि गर्म हवा क्या करेगी और लुटेरा हाथ को मानते नहीं, उन्हें उसके उतने फायदे नहीं मिलते। तो यहाँ पर आपके सामने ये डिवाइस मैंने बताया आपको, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों पैर के तल में। इसके साथ साथ स्पाइन पे करना है, रीढ़ की हड्डी पर आपको करना है। रीढ़ की हड्डी पर आपको ऊपर से नीचे
और नीचे से ऊपर पूरे स्पाइन पर, सबसे ऊपर से लेकर बिल्कुल टेल बोन तक चलाना है। और आप इस तरह से चलाते हुए 5 मिनट, और यहाँ पर आपको हाई हीट में चलाना है, नंबर 3 में चलाना है, सो दैट स्पाइन के अंदर हीट जाए और हीट और टेराहर्ट्ज का कॉम्बिनेशन स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर दे। ये आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, वो डायग्राम देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण है। ये जो मैं आपको डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये ब्लोइंग गाइड है, ये ग्रुप में कई बार शेयर की जा चुकी है, और इसे आप आज भी मैं शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के रख लें। इसका ये जो पहला पेज है, ये जो पेज है ये बहुत ही कमाल का पेज है, इस पेज को प्रिंट करके रख लेना चाहिए। आपको थेरेपी स्टार्ट करना है तो 2 गिलास पानी जरूर पीना है। 2 गिलास गर्म पानी अगर नहीं पी सकते तो आप उसको 5-10 मिनट 15 मिनट के इंटरवल में पी लीजिए। 1 गिलास पीजिए, शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर पी लीजिए। दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, और नंबर 10 पे देखेंगे रीढ़ की हड्डी दिखाई गई है, ये आप देख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी पे आप देखेंगे, ये मैंने जूम करके आपको दिखाया। तो ये बनता है आपका बेसिक बेसिक प्रोटोकॉल, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 10। ये मिनिमम प्रोटोकॉल आपको हर बार करना है जब भी आप यूज करेंगे। और अगर आप सारे पॉइंट्स यूज करते हैं जितने भी दिखाए गए हैं, तो इसमें फायदा क्या होगा आपका, आपकी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम सुपर एक्टिव हो जाएगा। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स अगर बाहर निकलते रहें तो आप बीमार नहीं हो सकते। हमारी बीमारियों की बहुत बड़ी समस्या बनी है कि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स पूरे बाहर नहीं होते। हमारे शरीर को हम साफ सफाई का मौका ही नहीं देते। हमें कम से कम हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करनी चाहिए, और फास्टिंग भी ऐसी कि जिसमें हम जूस पिए और पानी पिए और कुछ ना खाएं। तो 1 दिन जो आप ब्रेक देंगे तो शरीर अपने अंदर जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए कुछ करेगा। एनर्जी का सोर्स एक ही है शरीर के पास, चाहे वो में लगा दे चाहे वो साफ सफाई में लगा दे। आपको वंस इन ए वीक फास्टिंग का कर लेना चाहिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना चाहिए। ये दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को मान चुके हैं कि हफ्ते में 1 बार फास्टिंग करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो पॉइंट्स दिखाए गए हैं, वो पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि उन पॉइंट को निशाना बना के आप टॉर्च की तरह इस फ्रिक्वेंसी को जगह देना शुरू कर दें। वो पॉइंट बनाने का मकसद यह है कि उस जगह को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है और सराउंडिंग को भी कवर करना है। कभी भी एक पॉइंट पर एम करके इसको ना चलाएं, इसमें बर्निंग हो सकती है क्योंकि हीट एक्यूमुलेट हो जाएगी उस पॉइंट पे। और ये जो नंबर 8 का पॉइंट है हेड का, इस पॉइंट को हाई बीपी के पेशेंट अवॉइड करें, हाई बीपी पेशेंट सिर पर ना करें। और यहां पर मैं जो स्पाइन के लिए बता रहा था, अब ये देखिए, स्पाइन पे जब आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इसको चलाते हैं, यहां पर 10 मिनट के लिए कहा गया है, लेकिन मैं कहता हूं कम से कम 5 मिनट कर लीजिए और हाई हीट पे कीजिए। यहां पर स्पाइन में आपके जो बोन मैरो में अवेलेबल स्टेम सेल्स हैं, वो टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके और हीट को रिसीव करके ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और यहाँ पर हर एक डिस्क से देखेंगे, हर एक बोन से किसी ना किसी ऑर्गन का कनेक्शन है। एक्चुअली हमारी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो हेड और स्पाइन को मिलाकर बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और स्पाइन से सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं ऑर्गन्स, जिसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप जब इनको एनर्जी देते हैं तो थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एनर्जी ट्रेवल करती है डिफरेंट ऑर्गन्स में भी। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल हमेशा ही फॉलो करना है, कोई शॉर्टकट नहीं मारना है कि जहां प्रॉब्लम हम सीधे वहां पर कर रहे हैं उसको छोड़ दें। दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, ये देखिए दोनों हाथ की हथेलियों का डायग्राम है। इसको जब आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर किन किन चीजों के पॉइंट हैं। इसका बेनिफिट आप ये भी ले सकते हैं कि जैसे किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो वो ये देख ले कि इसमें पेंक्रियास कहाँ पर है, तो पेंक्रियास वाली जगह को ज्यादा एनर्जी दें। या किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो लिवर को देखें यहाँ पे कि लीवर कहाँ मिलेगा। या किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो स्टमक को देखें कि स्टमक एरिया कौन सा है। तो ये डायग्राम आपको गाइड करेगा। ऐसे ही आप डायग्राम देखेंगे, ये हैंड के डायग्राम है, ये पैर के तलवे की बात आ गई, सोल की बात आ गई, सेम पॉइंट्स आपको यहाँ भी मिलेंगे जो हाथों के हैं। इसके बाद इस गाइड में आपको मिलता है बैक पेन के लिए गाइडेंस, आपको मिलता है कैटरेक्ट, ड्राई आइज, ग्लूकोमा के लिए। ग्रुप में आज किसी ने पूछा ग्लूकोमा में कोई रिजल्ट है, ग्लूकोमा में पार्शियल रिजल्ट है। हमारे ग्रुप में आगरा से श्रीमती कृष्णा दत्ताचार्य हैं, उनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, लेकिन उनका जो विजन डिटोरिएट होते जा रहा था उस पर ब्रेक लग गया। जब से उन्होंने आईटेरा का डिवाइस यूज करना चालू किया आंखों पे, तो उनका जो विजन दिनों दिन कम हो रहा था उस पर ब्रेक लग गया। अभी हो सकता है कि कुछ महीने लगातार यूज करते करते विजन रिस्टोर भी हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि
ब्लाइंडनेस की तरफ जाता हुआ मामला रुक गया है। यहाँ पर हमारे ग्रुप में जो बात होगी वो फैक्ट्स पर होगी और कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं कही जाएगी कभी। तो ग्लूकोमा पूरी तरह से किसी का ठीक नहीं हुआ है मेरी नॉलेज में। हाँ, इतना जरूर है, ब्रेक लग गया है। विजन जो दिनों दिन कम हो रहा था अब नहीं हो रहा है। कैटरेक्ट में कमाल का रिजल्ट मिला है सूर्यकांत जी को मुंबई से। कैटरेक्ट उनका 1.5 महीने के आसपास कैटरेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऑपरेशन के लिए रिकमेंडेड था उनको, लेकिन आज की डेट में ऑन पेपर टेस्ट के बाद ये पाया गया कि कैटरेक्ट अब नहीं है। और ऐसा ही एक केस करीब 2-3 महीने पहले उड़ीसा से शेयर किया था अनिल अग्रवाल जी ने। प्रीमियम मशीन से 15 दिन में कैटरेक्ट गया था। सूर्यकांत जी यूज करते हैं क्लासिक रेड वाला। और जो मैं कहता हूं कि जो रिजल्ट आपको क्लासिक से 1 महीने में आएगा वो प्रीमियम से 15 दिन में आएगा, वो इसीलिए कहता हूं कि रिजल्ट आने की जो रफ्तार है मुझे दिखता है लोग जो यूज करते हैं। प्रीमियम वाले को जल्दी रिजल्ट मिलता है, प्रो वाले को फास्टेस्ट मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं, इस तरह की गाइड है, गाइड को आप फॉलो कर सकते हैं। गाइड में अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और आपको बाकायदा आपके सीनियर आई डायरेक्ट, और वो अगर ठीक हो रहा है तो आप एक बार समझ लीजिए कि इन्फ्लेमेशन कभी हीट से ठीक नहीं होती है, हीट मना की जाती है। वहां सिकाई नहीं करनी है। तो हम भी जब टेराहर्ट्ज देते हैं तो लो हीट में देते हैं, दूर से देते हैं ताकि हीट ना लगे और टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी समझ जाए। और टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसीज का ये मिरेकल अभी हाल ही में के सक्सेना सर ने पाया है अपने एक्सपीरियंस में। मुंबई में हमारे टीम लीडर हैं मिस्टर इमरसन विजयन। इमरसन जी ने ये उनको 2 सीटिंग के अंदर ये रिलीफ दिया है, स्वेलिंग टोटली गॉन। और स्वेलिंग जाने का मतलब है कि ये हीट के अलावा कुछ ऐसा दे रहा है जिससे स्वेलिंग गई। हर कोई जानता है हीट से स्वेलिंग नहीं जाती है। तो ये कमाल का जो डिवाइस है ये आप लोगों के लिए घर का एक कह सकते हैं कि छोटा सा एक हेल्थ केयर सेंटर जैसा, छोटी मोटी चीजों को मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये हर बीमारी का इलाज है, मेडिकल डिवाइस नहीं है, कंपनी कोई क्लेम नहीं करती। लेकिन जो लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 35 कंट्रीज में इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि ये असाधारण है। और यही वजह है कि यूएसए में इसे, कनाडा में इसे मैजिक वैंड कहा जाता है। मैजिक वैंड का मतलब जादू की छड़ी। जैसे कहानियों में फेरी टेल्स में आप पढ़ते हैं ना कि जादू की छड़ी ऐसी घुमा दी तो ठीक हो गया, ये वैसा ही माना जाता है वहां पर। और बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे बच्चों को सर्दी जुकाम हुआ, आपने चलाया ठीक हो गया, पेट में दर्द हुआ आपने यूज किया ठीक हो गया। ये सेल के लेवल पे काम करने वाली मैजिकल चीज है। लेकिन बी केयरफुल, कभी भी आपको इसको मेडिकल एडवाइस का अल्टरनेट नहीं मानना है। कोई प्रॉब्लम है आपको मेडिकल प्रोफेशनल्स की एडवाइस लेनी है, टेस्ट आपके करवाने हैं। आप इसको किसी भी थेरेपी के साथ सकते हैं, आप एलोपैथी के साथ यूज कर सकते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, किसी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आप किसी भी नेचुरोपैथी में यूज करें, किसी में यूज करें, ये अपना काम करेगा, बाकी अपना काम करेंगे। ये कमाल की चीज आपको सिर्फ और सिर्फ 32,450 में मिलती है और वन डिवाइस फॉर एवरी वन इन द फैमिली। तो ये वो कीमत है जिस कीमत में आपको जितने ये काम करके दे रही है, अगर उसका पेन पेपर लेके हिसाब बनाए तो 1 लाख रुपए के ऊपर निकल जाएगा। तो ये डिवाइस जिनको महंगा लगता है, मैं यही कहता हूं कि आपको फिर से सोचने की जरूरत है, फिर से समझने की जरूरत है कि ये कर क्या सकता है। जो इस डिवाइस को महंगा बोलता है वो वही व्यक्ति बोलता है जो इसको नहीं समझ पाया, या हम जिसको नहीं समझा पाए ये कहना चाहिए। अगर हम किसी को ये समझाने में कामयाब रहे, उसके मुंह से कभी नहीं निकल सकता 450 में महंगा है। एक मॉडल ये होता है, दूसरा ये प्रीमियम मॉडल है, ये थोड़ा सा छोटा है। आप दोनों को कम, तो ये छोटा है साइज में और इसकी वाटेज, मैक्सिमम वाटेज इसकी 800 है, इसकी मैक्सिमम 650 है। 650 वाट, लेकिन मोर इफेक्टिव देन क्लासिक। कोई चीज क्लासिक से 30 डेज में ठीक होती है, ये 15 में कर देगा। और इसके अलावा एक हाईएस्ट मॉडल है, दिस इज कॉल्ड प्रो, 3,24,500 रुपए का, 10 टाइम्स एक्सपेंसिव देन क्लासिक डिवाइस। ये जो डिवाइस है ये फास्टेस्ट रिजल्ट देता है। और इस डिवाइस में एक स्पेशल फीचर है, इसमें कोल्ड स्विच है, यानी कि इसमें आप बिना हीट का भी, यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो सारे के सारे हीट की वजह से हैं। हीट इसमें 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करती है बॉडी के अंदर और हड्डियों तक पहुंचती है। और जो मैं प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूं कि इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड, तो ये वो तरीका है जो हीट को हड्डियों तक पहुंचा देता है और ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। मींस हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है
तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस से आप फेसबुक का टेस्टिमोनियल ग्रुप देखेंगे, इंटरनेशनल ग्रुप, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल होता है इसमें। मैं इस डिवाइस का फैन इसलिए हूं कि ये बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी थेरेपी की जो दुनिया है, उस दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। चाहे आप राइट मशीन की बात करें, स्पूफी की बात करें, हीली की बात करें, फ्रीक्वेंसी में टाइम वेवर मशीन की बात करें, बहुत डीप ट्रेनिंग की जरूरत, डीप नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपको रिजल्ट निकालने के लिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी की दुनिया में इतना सिंपल कि अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी मेरे से 5 मिनट 10 मिनट समझ के यूज कर लेगा, रिजल्ट निकाल देगा। इतना मैंने आपको अभी बता दिया, आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना, बातों को समझा। इसके साथ साथ मैं एक छोटे से डिवाइस का जिक्र और कर देता हूं, जो ये मैंने गले में पहना हुआ है। ये आपका पर्सनल एयर फिल्टर कह सकते हैं आप इसको। ये एयर को भी फिल्टर करता है, प्लस आपके सामने एक शील्ड बना देता है। इसके जो ब्लैक टिप है, यहाँ से 60 मिलियन आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर जनरेट होते हैं, और आपके चेहरे के सामने लाखों लाखों आयन हवा में तैरते रहते हैं। करीब 2 से 3 मीटर का एक शील्ड बन जाता है, इनविजिबल शील्ड। जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि चेहरे के सामने लोग एक शील्ड लगाते थे, ट्रांसपेरेंट शील्ड, ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस सांस में ना जाए, आंखों में ना जाए। अगर आप इसको गले में पहनते हैं तो आपके सामने एक आयन का शील्ड बन जाता है, और कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी आंखों में, आपकी नाक में नहीं जाएगा। ये आयन से टकराकर खत्म हो जाएंगे। प्लस ये बहुत तेजी से एयर को प्यूरिफाई करता है। हवा में जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं, सॉरी, वायरस बैक्टीरिया तो आपके आयंस खत्म करते हैं, हवा में जितने भी डस्ट पार्टिकल, पॉल्यूटेंट, स्मोक होते हैं, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां तक कि अगर कोई बगल में स्मोक कर रहा हो और आपने ये पहना है, तो आपको पेसिव स्मोक भी नहीं लगेगी। ये इतना पावरफुल है। वजह से इसके साथ पैकिंग में एक छोटा सा ब्रश आता है कि इसमें जब डस्ट जमा हो जाएगी तो इस रिंग को आपको क्लीन करना पड़ेगा। जो सस्ते आते हैं, सस्ते आयन शील्ड आते हैं, उसमें ब्रश नहीं आता, क्लीनिंग का मैकेनिज्म नहीं आता। वो यूज एंड थ्रो टाइप के होते हैं, उसमें डस्ट जमा होती चली जाती है और एक दिन वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये यूज एंड थ्रो नहीं है, ये 10 साल की लाइफ है, और यहाँ पर आपको क्लीनिंग के लिए फैसिलिटी दी हुई है। जो दूसरे तरह के सिमिलर डिवाइस आते हैं उसमें क्लीनिंग की कोई फैसिलिटी नहीं होती। ये पावरफुल डिवाइस, दुनिया का लाइटेस्ट 10 ग्राम का बहुत ही पावरफुल डिवाइस है, और ये मात्र 30-40 मिनट में चार्ज हो जाता है। 15 से 16 घंटे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अस्थमा पेशेंट हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, वो जब इसको पहनते हैं, साइनस के पेशेंट पहनते हैं, उनको अमेजिंग रिलीफ फील होता है विद इन 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट। अभी सागरपुर में हमारे जसवंत जी हैं, उनके शॉप पर हम लोग बैठे थे, तो एक अस्थमा पेशेंट को हमने आयन शील्ड पहना दिया था, और हम लोग 3 लोग थे, तीनों के पास था, तो हमने कहा तीनों ही आपको पहन, तो तीनों आयन शील्ड पहनाने का नतीजा ये रहा कि 5 मिनट में वो कुर्सी पर ही सो गए। इतना रिलीफ मिला कि कुर्सी पर। तो आप अगर वो फोटोग्राफ देखना चाहें तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ हमारे ग्रुप में, अगर मुझे मिल जाता है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, सो दैट आई कैन शेयर विथ यू ये फोटोग्राफ। तो इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं गले में 3 आयन शील्ड है, एक मेरा, एक अरविंद राजपूत जी का, एक जसवंत जी का। और ये इनको पहना दिया, इसके 5 मिनट बाद उनको जगाना पड़ा कि भाई साहब आप उठिए। इतना आराम मिला कि कुर्सी पे बैठे बैठे सो गए थे। तो किसी ने पूछा क्या हम मल्टीपल आयन शील्ड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। बस दिखने में बड़ा अजीब लगेगा, बाकी कोई बात नहीं। कितने भी आयन शील्ड आप यूज कर सकते हैं, आपको बेटर आयन, बेटर नेगेटिव आयंस, ये सब कुछ मिलेंगे। जिनके पास ओआरपी मीटर है, जो ओआरपी समझते हैं, माइनस रीडिंग ओआरपी की, जो एंटीऑक्सीडेंट बताती है, नेगेटिव आयन निकलता है नहीं निकलता है, आप ओआरपी का यहाँ प्रोब लगा दीजिए, आपके स्क्रीन में रीडिंग दिख जाएगी आपको, -600, -700, -1000, और तेजी से बढ़ते हुए ये मीटर की रेंज से बाहर हो जाएगी। -2000 के ऊपर का ओआरपी देता है ये हवा में। इतने आयंस यहाँ से निकलते हैं कि वो ओआरपी एयर में जनरेट हो जाता है। जब ये नेगेटिव आयन हमारे सांस में अंदर जाते हैं, तो यही नेगेटिव आयन हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं। तो इसके कमाल के बेनिफिट उनको भी मिलते हैं जो अस्थमा से पीड़ित नहीं है, ब्रोंकाइटिस से पीड़ित नहीं है। जैसे मैं सारा समय आज दिल्ली में बिताने के बाद, पूरा दिन बिजी रहने के बाद, आज पूरी एनर्जी से आपके पास बैठा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस आयन शील्ड। इट गिव्स एनॉर्मस एनर्जी। तो दोस्तों, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, और कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस अभी ऑफर जब था तो लोगों को क्लासिक डिवाइस अभी ऑफर नहीं है, नहीं मिलेगा। थोड़ा सा माइक्रोफोन का अपना ध्यान रखें कि जब आप पूछना चाहें कुछ तभी माइक को ऑन करें, अदरवाइज आपके घर की प्राइवेसी भी बिगड़ती है। आपके घर की सारी आवाजें सारे पार्टिसिपेंट को सुनाई देगी नाम के साथ। तो थोड़ा सा माइक का ख्याल रखें।
हमीदा जी, आपका माइक बार बार ओपन हो रहा है, प्लीज टेक केयर। हाँ, एक मिनट में कुछ एक सवाल है जी। ये। एक्चुअली मेरे को ना 3 दिन से मेरा गला बैठ गया और एकदम बहुत गले में इन्फेक्शन हो गया। आज मैं इम्यूनिटी के पास, डॉक्टर के पास जाके दवा लेके आई। लेकिन अभी इसका मैं एक्चुअली हाइटेरा अभी थोड़े टाइम से नहीं यूज कर रही। तो अभी उसका क्या डायरेक्ट अपन गले के अंदर ब्लो करना, चार्जिंग पानी पीना और क्या करना मतलब? और दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन, बेसिक प्रोटोकॉल करना है। ठीक है, बेसिक प्रोटोकॉल करने के बाद आप गले पर ब्लो करिए, इस तरह से ब्लो करिए, नंबर 2 से ब्लो करिए, फिर ऊपर कर लीजिए, इस तरह से नेक्स्ट गले पे क्या सब तरफ चलाइए। ये आपको करना है 10 to 15 मिनट गले पर करना है। और चार्ज पानी आपको पीना है। पानी और की फ्रीक्वेंसीज इतनी पावरफुल है कि हमारे मित्र हैं यूके में भरत सामजी सर, भरत सामजी सर ने अभी शेयर किया था कुछ समय पहले जूम में कि उनकी वॉइस चली गई थी एंड ही गॉट बैक हिज वॉइस यूजिंग आईटेरा केयर। आपको भी रिजल्ट मिलेगा हमीदा जी, जरूर ट्राई करें, चार्ज करके पानी पीजिए। डायरेक्ट मुंह खोल के कर सकते हैं अंदर, डायरेक्ट मुंह खोल के अंदर, डायरेक्ट गले के अंदर? दूर से, पास से नहीं। अच्छा, दूर से करना है। आवाज बहुत बैठ गया, गले में दुख रहा है और हालत खराब है मेरी भी। तो मतलब वो बेसिक प्रोटोकॉल कंपलसरी है कि चलता डायरेक्ट ब्लो करती है थ्रोट के ऊपर? देखिए, डायरेक्ट ब्लो कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जितना हो सके प्रोटोकॉल को फॉलो करें, चार्ज करके पानी पिए, उसके बाद थेरेपी दें। ठीक है। अच्छा, तो गले में ऊपर से सीधा 20 मिनट कंपलसरी है? हाँ, ये आप 10-15 मिनट करिए और माउथ को खोल के ओपन करके भी दे सकते हैं। मैं आपको ब्लोइंग गाइड का वो पेज दिखा देता हूँ, सभी लोग देख लें, और ब्लोइंग गाइड का ये पेज आप फॉलो कर लें, इसमें ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है आपको कैसे करना है। किसी भी तरह का थ्रोट इन्फेक्शन होता है, गले का, लंग्स का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ये दिया हुआ है। मैं आपको वो पेज दिखाता हूँ अभी आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये पेज आ गया। कफ, कोल्ड, फ्लू, अस्थमा, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप ये देखिए माउथ में ब्लो कर सकते हैं, एयर को इनहेल कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल, दूर से देना है। लिप्स पर बहुत ज्यादा हीट नहीं लगनी चाहिए, टंग गर्म नहीं होनी चाहिए। लोवेस्ट मोड पे, नंबर 2 मोड पे दूर से दीजिए, आपको एयर फील हो, हीट बहुत हल्का फील होना चाहिए। ब्लो लंग्स, चेस्ट एरिया पर, चेस्ट एरिया पर आप 10 मिनट्स करें, और ये गले पर। ये वाला पेज अगर आप फॉलो कर लेंगे, आपकी आवाज बिल्कुल वापस आ जाएगी। निश्चित रहें, कोई आपको एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 से 3 दिन करें, यू विल गेट मैजिकल रिलीफ। हमारा कल जूम नहीं होगा, परसों के जूम में आप बताइएगा 2 दिन फॉलो करके, आज का कल का। मुझे लगता है परसों के जूम में जब आप बात करेंगे तो आपकी आवाज बेहतर होगी। एक्चुअली परसों शायद थोड़े दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही, तो शायद मैं कंटिन्यू आईटेरा कोई बात नहीं, उसके बाद वाले जूम में बताइएगा। तो ये आपका लाइव टेस्टिमोनी होगा, जो आज जूम अटेंड कर रहे हैं डेफिनेटली वो देखना चाहेंगे कि एक 3-4 दिन बाद आप कैसे बात करती हैं। हाँ ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। मिस्टर साद का मैं हैंड रेज देख रहा हूँ। मिस्टर साद, यू कैन स्पीक। सर एक्चुअली मेरे ब्रदर को पैरालिसिस हुआ है जी। तो उनके क्या मतलब दिमाग में क्लात जम गए थे, तो एक लेफ्ट में तो पैरालिसिस हो गया, और हड्डी निकालते ना डॉक्टर ने पेट में लगा दिया, अभी 1 महीना हुआ है, तो अपन उनको क्या थेरेपी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जहां पर नहीं दी जा सकती उसके कुछ रीजंस हैं। हीट की वजह से, आप जहां पर इम्प्लांट लगा है, जैसे हाथ में प्लेट लगी है, आप हाथ में नहीं दे सकते जी। उसकी वजह हीट है। जी। अगर किसी को पेस मेकर लगा है, आप उसको नहीं चला सकते, वजह हीट है। कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसके पेट पे नहीं चला सकते, वजह अगेन हीट है। जी। तो लेकिन जहां पर इम्प्लांट नहीं लगा है, जी, आप वहां पर इसको ट्राई कर सकते हैं। आप जी, हेड एरिया में भी ट्राई करें, क्योंकि जी, अगर क्लॉट हेड में आया है तो जी, हेड पर ही खाने से क्लॉट जाएगा। और जी, बहुत सारे ऐसे केस हैं दुनिया में, स्ट्रोक के काफी केसेस ऐसे हैं जो जी, थेरापी केयर से ठीक हुए हैं। हमारे नागपुर में अतुल जी, धनुलकर एक हैं, हमारे लीडर हैं, उन्होंने जी, स्ट्रोक का पहला केस ठीक किया था। हमारा जो पहला टेस्टिमोनियल था स्ट्रोक का ही था, और जी, स्ट्रोक का वो उनकी आज कंडीशन बहुत अच्छी है। जो चलने फिरने से लाचार हो गए थे, आज आराम से जी, चल फिर रहे हैं, पार्क जी, में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उनका वीडियो भी शेयर किया था ग्रुप में। जी, तो आप उम्मीद रखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। जी। तो जहाँ जिस हाथ में और पाँव में, तो अपन को हाथ पाँव में जैसे जो बिल्कुल काम नहीं करे उस पर अपन को देना पड़ेगा, उस पर भी देना है, मतलब डिवाइस पूरे पाँव पर हाथ है? दोनों हाथ के हथेलियां, पैर के तलवे, जी, स्पाइन, जी, ये बेसिक प्रोटोकॉल आपको हमेशा करना है। जी, इसके साथ
सिर पर करना है, क्योंकि जी पैरालिसिस थ्रो का जो कनेक्शन है यहाँ से है। जी यहाँ पे करने के बाद आपको उन हाथ पैर में भी करना है जहाँ पर पैरालिसिस पैरालाइज का असर। जी एक्चुअली पैरालिसिस में सब कुछ सही रहता है। जिस हाथ में पैरालिसिस हुआ है, अगर उस हाथ में कट लग जाए तो वहां से ब्लड निकलेगा। ऐसा नहीं कि जी पैरालिसिस हाथ में हुआ तो कट लगेगा तो ब्लड नहीं निकलेगा। सब जी कुछ सही है, बस क्या क्या मिसिंग है, उस हाथ का ब्रेन के साथ कनेक्ट मिसिंग है। जी ठीक है ना। जैसे हमारे घर में किसी कमरे की एमसीबी से निकलता हुआ वायर अगर कट हो जाए तो उस कमरे के जी सारे इक्विपमेंट काम करना बंद कर देंगे। इक्विपमेंट जी सही है लेकिन कनेक्शन जी बिगड़ गया। जी तो ऐसे ही पैरालिसिस में अगर ये यहाँ से कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, पैरालिसिस जी ठीक हो जाता है। लोगों का हुआ भी है। जी बड़ी खुशी की बात है, आज ग्रुप में आया कि देपालपुर के सुदर्शन जैन साहब, वो देपालपुर में एक थेरेपी सेंटर ओपन कर रहे हैं आईटेरा केयर डिवाइस का। आईटेरा केयर डिवाइस का उन्होंने कमाल का रिजल्ट लिया है। उनकी माता जी 85 प्लस की हैं और जब मैं गया था तो टोटली बेड रिडन थी। टोटली बेड रिडन का मतलब खाना पीना सब कुछ बेड के ऊपर, और इतनी कमजोर कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि दोबारा खड़ी भी हो सकती है। थैंक्स टू दिस डिवाइस, आईटेरा केयर डिवाइस, 2 महीना लगा। और जैन साहब की लगन को सलाम है, सुदर्शन जैन साहब की, कि क्या सेवा करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर माँ को ऐसा बेटा मिलना चाहिए। उन्होंने अपना सोने का इंतजाम भी अपनी माँ के पलंग के बगल में कर रखा था कि अगर माँ रात को जरा भी कुछ आवाज दे तो मैं उठ जाऊं और उनकी सेवा करूं। 2 ढाई महीने में उन्होंने अपनी माता जी को बेड से उठाकर व्हील चेयर पे ला दिया। मुझसे एक ही बात कहते थे वो, कि बस ये मेरी मम्मी ठीक हो जाए तो फिर मैं इसको पूरी दुनिया को बताऊं। जिस दिन उनकी माता जी व्हील चेयर पे आई, नॉट ओनली व्हील चेयर पे आई बल्कि तीर्थ भी करा के लाए। वो टवेरा गाड़ी में लेकर गए थे उन्हें। पूरा देपालपुर हैरान है इस केस को देख के कि ये मिरेकल कैसे हुआ। डॉक्टर्स ने टोटली उम्मीद छोड़ दी थी कुछ नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी ऐसी मैजिकल टेस्टिमोनी हमारे ग्रुप में मौजूद हैं और ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं। मैं बार बार जिक्र करता हूँ। और सुदर्शन जैन साहब को टोटल ट्रेनिंग सिर्फ 5 मिनट की दी थी इस डिवाइस की, 5 मिनट। सर वो बहुत मानते सर आपको भी, आज भी बातचीत हुई थी और मेरे वो हर बोल रहे थे। जी जी जी। और वो बहुत बेहतरीन इंसान है। हाँ, और ठीक। मैं ये सचमुच दिल से कह रहा हूँ कि उनकी सेवा भावना, मैंने ऐसा माँ की सेवा करने वाला व्यक्ति नहीं देखा अब जिस तक तरह नहीं उन्होंने देखा, सेवा बहुत करी। ज्यादा करते हो, बहुत ही ज्यादा है, लिमिट को पार कर रखे। जी। ये बात मानना पड़ेगी। और दोस्तों आप सुन रहे हैं आवाज जो गिरजा शंकर जी के। गिरजा शंकर जी इंदौर से हैं। अरुण अग्निहोत्री और गिरजा शंकर जी ने मिलकर इंदौर में एक थेरेपी सेंटर खोला है। जो इंदौर से सुन रहे हैं मुझे, वो गिरजा शंकर जी का नंबर ग्रुप से ले सकते हैं और उनके सेंटर में विजिट कर सकते हैं। इस डिवाइस को फिजिकली देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और उनके अनुभव भी वहां पर जाकर साझा कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो बिल्कुल निसंकोच पूछें। और यहाँ पर मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से बताऊं कि प्रेजेंटेशन बताऊं फिर वो फोटो दिखाऊं, ये सब दिखाऊं, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज सिंपल तरीके से ऐसे बात करके हो जाए वो बेस्ट होता है। डिवाइस आपको पता लग गया। इस डिवाइस में टेक्नोलॉजी में सिर्फ 2 चीजें हैं, ध्यान रखिए, हीट और टेराहर्ट्ज। हीट का क्या काम है? हीट का काम है पेन को रिलीफ देना। पेन, हीट पेनिट्रेट करता है और पेन में काम। पेन के अलावा हीट का कहीं कोई रोल नहीं। यानी कि दर्द के अलावा आप कहीं भी कर रहे हैं तो आपको अननेसेसरी 3 नंबर मोड में चलाने की जरूरत नहीं है। आपका 1 नंबर 2 नंबर हल्के मोड में भी रिजल्ट आता है। खास करके जब आप चेहरे पर करते हैं तो आप सबसे कम हीट का उपयोग करना है। आप याद रखें कि स्किन की हीट अच्छी नहीं होती। तो जैसे किसी को एक्जिमा है, ये सब है, आपको हीट नहीं देना, आपको दूर से करना है। आप टेराहर्ट्ज पे भरोसा करें, टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ठीक करेंगी। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जितना गर्म लगेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। गलत है। आपको इतना नहीं करना है कि स्किन आपकी लाल हो जाए, क्योंकि अगर आपकी स्किन ओवर हीट हुई तो स्किन में दाने भी आ सकते हैं और ऐसे हो सकते हैं, स्किन ड्राई हो सकती है हीट से। सर एक क्वेश्चन, एक डाउट है। जी। सोराइसिस बोलते हैं ना, जो पैर में मोस्टली जो हो जाता है, जो खुजली होती है ना, वो एकदम इचिंग होता है। सोराइसिस में वो खरोच जो बोलते हैं ना, बहुत मोस्टली बहुत जगह होता है पैर में। जी। तो वो उसके ऊपर डायरेक्ट हीट देना चाहिए, थोड़ा बहुत वो कभी वोंड ओपन रहता है उसमें, इचिंग करने से, कुचलने से थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होता है, या फिर ऐसे केस में नंबर 2 मोड पर यूज करें और डिस्टेंस से दें, दूर से दें, ताकि हीट कम लगे। जो हवा भी इसकी हवा वहां पे महसूस होगी, समझिए हवा महसूस हो रही मतलब टेराहर्ट्ज मिल रहा है। पानी पीना और कैसे फोटो का कंपलसरी ना। जी, सोराइसिस के केस में आपको मैं बताता हूँ। पानी चार्ज कीजिए, चार्ज पानी से सोराइसिस वाली जगह को वॉश करिए चार्ज वाटर से। उसके बाद आप इसका नंबर 2 मोड यूज टेराहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी दीजिए। अफेक्टेड एरिया में 15 to 20 मिनट कीजिए, समय देना पड़ेगा। बेसिक प्रोटोकॉल के साथ करिए।
रिजल्ट लोगों को मिला है, जो भी टाइम देगा उसको रिजल्ट मिलेगा। शॉर्टकट मारेंगे, कम टाइम देंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो काफी थोड़े मिलेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ करेंगे, आप टाइम देंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, प्रोटोकॉल फॉलो किया, उनको भी रिजल्ट मिले। प्रोटोकॉल फॉलो करने से हमारे अरविंद सिंह राजपूत जी के पिताजी को 22 साल पुराने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन में रिजल्ट मिला। शुरू में नहीं मिल रहा था, तो फिर पूछा तो बोले बस मैं ऐसा पेट पे थोड़ी देर चला लेता हूँ, 5 मिनट। 5 मिनट पेट पे चलाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं जाने वाला। आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। गर्म पानी पीजिए, 2 गिलास गर्म पानी पिलाया, दोनों हाथ, दोनों पैर के तलवे, स्पाइन किया, 15 से 20 मिनट पेट पर किया। 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोटोकॉल फॉलो करने से 22 साल पुराना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम जड़ से खत्म, 22 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी खत्म। तो प्रोटोकॉल बहुत मायने रखता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, शॉर्टकट ना मारे। ये थेरेपी सेंटर खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, जरा बताएंगे आप मुझे? थेरेपी सेंटर खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सर? थेरेपी सेंटर खोलने के लिए आपके पास मैं समझता हूँ कुछ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, और एक ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें आप पेशेंट को लिटा सकें कंफर्टेबली, क्योंकि कुछ केसेस में आपको लेटा कर आपको देना कंफर्टेबल होगा। और यहाँ पर कोई के बात से आपका मतलब है कोई डॉक्यूमेंटेशन से, कोई पेपर वर्क से? तो जिन्होंने थेरेपी सेंटर ओपन किया है वो बेहतर आपको बता सकते हैं कि कोई पेपर वर्क रिक्वायर्ड है, नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक्यूप्रेशर के या सुजोग के या मसाज के या ब्यूटी पार्लर के सेंटर्स ओपन होते हैं, उस तरह से टेरा केयर का भी सेंटर ओपन किया जा सकता है विदाउट एनी पेपर वर्क। और आई थिंक इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये साइड इफेक्ट इसमें कोई है नहीं, 0 साइड इफेक्ट की डिवाइस है। इसके साथ साथ प्राइफ इंटरनेशनल ने यहाँ तक कर रखा है कि अगर इससे किसी को साइड इफेक्ट हो जाता है तो आपको $1 मिलियन का कंपनसेशन कंपनी देगी। वो मैं आपको साइट पर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके लिए, और वो आपको दिखाता हूँ जो टेरा केयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यहाँ पे लिखना होगा iteraCare.in। इसको आप ओपन करेंगे, ये दिख रहा है आपको पेज? हाँ दिख रहा है। देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, अभी ये थोड़ा हाई रेजोल्यूशन का उन्होंने साइट पर डाल दिया है, तो ये एकदम से डाउनलोड नहीं होता, थोड़ा सा समय लेगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो इस साइट पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस की कॉपी पूरी रखी हुई है। और ये इंश्योरेंस इस बात के लिए है, ये देखिए डाउनलोड हो गया, आ गया। तो ये $1 मिलियन का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस है आईटेरा केयर प्राइफ इंटरनेशनल की ओर से, तीनों डिवाइस और आइंस के। इससे किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है, कुछ होता है, कंपनी $1 मिलियन का कंपनसेशन देगी इंश्योरेंस कंपनी से। इसका लायबिलिटी इंश्योरेंस किया हुआ है, इसका ये मतलब है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बाकायदा ये वेबसाइट पे कंपनी ने रखा हुआ है। तो बिल्कुल ये श्योर है कि 0 साइड इफेक्ट की बात है यहाँ पर। तो थेरेपी सेंटर ओपन करना, निश्चिंत होकर ओपन करिए। मिस्टर प्रदीप कौशिक हैं आगरा में, उन्होंने ये डिवाइस खरीदी थी 32,450 की। उन्होंने थेरेपी सेंटर भी नहीं खोला, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी बाइक लेते हैं और जहां जिसको तकलीफ होती है होम विजिट करके थेरेपी देते हैं। और उन्होंने विद इन ए मंथ इस प्रोडक्ट की अपनी कीमत सिर्फ थेरेपी देकर रिकवर कर ली। Is it beneficial for this knee problem also? सबसे ज्यादा, इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं नी प्रॉब्लम के लिए। अच्छा। मेरी मदर 77 के आसपास की हैं, उनके दोनों घुटने में इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम थी कि उनका चलना फिरना मुश्किल था। लेकिन वो अपने हाथ से, जैसे उनको टाइम मिलता है, अपने हाथ से खुद करती हैं, और दोनों हाथ की हथेलियां पैर के तलवे करने के बाद अपने घुटनों पे कर लेते हैं। स्पाइन का उनको अपने हाथ से नहीं होता, किसी को मुश्किल भी होता है, कभी कोई हेल्प है तो कर देती है। तो ये दोनों घुटने पे उन्होंने खुद कर करके आज की डेट में उनका चलना फिरना चालू हो गया। मार्केट जाती हैं, मंदिर जाती हैं, घर में फर्स्ट फ्लोर पर भी सीढ़ियां चढ़ के चली जाती हैं। तो एक लेमन क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कि एक लेमन क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेडिकेटेड कोई उसमें क्या इंफ्रारेज होती, क्या होता है, जैसे कि बेनिफिट होता है इसमें जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट होता है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। ओके। ये टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज होती हैं माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच का बैंड है। ओके। इट इज पेनिट्रेटिंग टू द टिल द बोन। यस, इसका जो हीट है और टेराहर्ट्ज दोनों पेनिट्रेट करता है, और टेराहर्ट्ज के पेनिट्रेशन से डीप इनसाइड सेल्स रिबिल्ड होते हैं, डैमेज रिपेयर होते हैं, नॉर्मल सेल स्ट्रांग हो जाते हैं,
और बहुत से केसेस में ये भी देखा है कि कार्टिलेज भी दोबारा बन गया। Okay. जो हड्डियों के बीच में दर्द होता था, इसको हम्म। लोगों ने यूज किया, छोड़ दिया। मेरे हम्म। पास नागपुर में ही एक केस है कि उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, पैर का घुटने का दर्द गया, आराम से चलती है। उनकी चाल देख के ही सब लोग हैरान होते हैं कि इनका चलने का तरीका कैसे बदल गया। और अब वो आइटेरा केयर यूज भी नहीं कर, 3 महीने से छोड़ भी दिया है, लेकिन प्रॉब्लम वापस नहीं आई। तो ये नहीं है कि हम जब तक यूज करेंगे तब तक ही फायदा मिलेगा, क्योंकि ये सेल के लेवल पे काम करने वाली चीज है, रिवाइव करता है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें सभी जिनको घुटनों का दर्द है और ओल्ड एज के लोग हैं, उनको दूध नहीं पीना है, दूध से बनी चीजों को त्याग देना है। हमारे विवेक श्रीवास्तव सर हैं नोएडा से, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि आप जब दूध पीते हैं तो दूध में एक ऐसा एंजाइम होता है जो अगर डाइजेस्ट ना हो तो इम्यून सिस्टम उसको बाहरी चीज समझ के उसको खत्म करता है। अगर दूध डाइजेस्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओल्ड एज में डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो जो अनडाइजेस्ट एंजाइम है उसको फॉरेन एलिमेंट समझ के आपका इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करता है। और वही एंजाइम आपके में भी होता है, तो इम्यून सिस्टम पूरे शरीर में ढूंढ ढूंढ के मारता है, तो इम्यून सिस्टम वहां कार्टिलेज को भी मारने लग जाता है। तो हम ये सोच के पीते हैं कि दूध पियेंगे तो हमें दर्द नहीं होगा, हड्डियों में हमारी मजबूती आएगी, लेकिन ये उल्टा काम हो जाता है। और ये साइंटिफिक फाइंडिंग है, मेडिकल फाइंडिंग है, कोई हवाई बात नहीं है। तो इसमें उन्होंने करके देखा और उनकी मदर को खुद 7 दिन के अंदर बेनिफिट मिल गया दूध छोड़ने से। तो जिनके भी घुटनों के दर्द हैं, जोड़ों के जॉइंट के पेन्स हैं और वो ओल्ड एज में है, वो सभी थोड़े से दिन के लिए, 10 दिन में कुछ नहीं जाता। अगर आप 8-10 दिन के लिए दूध छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करके देखें, अगर आपके हड्डियों में पेन में इंप्रूवमेंट मिलती है तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में वही हो रहा है जो आपको भी बताया। ठीक, गुड। सो थैंक यू सो मच। ओके जी। सर और एक है कि जो नी में अपन हीट देते हैं तो नी के पीछे से देना या आगे से देना, नी के ऊपर? पेनिट्रेट करने वाली बात है, आप अगर फ्रंट से करेंगे तो भी हो जाएगा और बैक साइड से करेंगे तो भी हो जाएगा। बैक साइड, अगर घुटने के बैक साइड से किया जाता है, वो पॉइंट आपको इसलिए बताया गया कि वहां से बॉडी टॉक्सिन रिलीज करती है। आपके ये आर्म पिट्स, आपके घुटने का बैक साइड, ये वो जगह है जहां से बॉडी टॉक्सिन रिलीज करती है। और हम सभी का ये डेली एक्सपीरियंस है कि जब हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, बाथ लेते हैं, तो हम इन जगहों पर साबुन लगाकर इनको साफ करते हैं, क्योंकि बॉडी ने वहां से टॉक्सिन रिलीज किया हुआ होता है। तो अगर बॉडी की टॉक्सिन रिलीज करने की क्षमता कम हो जाए और उसको रिस्टोर करना है, तो उन जगहों पर टेरा केयर की फ्रीक्वेंसी देनी होती है। आप आर्म पिट्स में दोनों तरफ टेरा केयर की फ्रीक्वेंसी देंगे, घुटनों के पीछे देंगे, लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होगा, बॉडी के टॉक्सिन्स बेहतर निकलेंगे। बॉडी के टॉक्सिन्स निकलने से भी बहुत सारी तकलीफें ठीक हो जाती है। लेकिन तो आप घुटनों में कर रहे हैं, पेन भी हुआ था करने से। कंटिन्यू कितना, एक ही जगह पे 20 मिनट्स करना, कितना करना नी पे? आपको जो रिकमेंडेड है, स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, हमीदा जी, आप चेन्नई गए हुए थे और सोमा सुंदरम सर ने इसको रिप्लाई किया था आपके क्वेश्चन को, और ट्रेनिंग में बताया था कि 20 मिनट, यानी 20 मिनट। आपके पास क्लासिक हो तो भी 20 मिनट, आपके पास प्रीमियम है तो भी 20 मिनट, प्रो है तो भी 20 मिनट। अच्छा, मतलब एक नी पे 20 मिनट, दूसरा नी पे 20 मिनट, राइट? बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए आप दोनों घुटनों को पास पास लाके एक साथ 20 मिनट कर सकते हैं। अच्छा, और ये ब्लडर में स्टोन है तो उसके ऊपर कंटिन्यू कितना 20 मिनट करना? क्योंकि उस पे भी पेन हो रहा था कंटिन्यू, ब्लडर में स्टोन है बहुत बड़ा, उसके ऊपर भी अपन ब्लो करने से तो कंटिन्यू पेन हो रहा था, तो कर सकते हैं डेली पेट स्टमक के ऊपर? आपके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इसको टेरा हर्ष वाली थेरेपी से तो करें, लेकिन साथ में मेडिकल एडवाइस जरूर लें डॉक्टर्स की, क्योंकि स्टोन होना, पेन होना, इसके लिए कहीं से भी मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि इसको आप बर्दाश्त करें और टेरा हर्ट्ज की थेरेपी पर पूरी तरह से भरोसा करें। आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, साथ साथ टेरा हर्ट्ज ट्राई करना चाहिए। अच्छा, और आप जो सोराइसिस का बोले थे कि पानी, चार्जिंग वाला पानी अप्लाई करके डायरेक्ट उसके अपन ब्लो कर सकते हैं ना पानी वाला एरिया में, क्योंकि थोड़ा वुंडेड एरिया रहता है, थोड़ा मतलब थोड़ा ब्लीड जैसा निकलता है, थोड़ा इचिंग करने से अपन वुंड रहता है, उसके ऊपर डायरेक्ट अपन ब्लो, भले दूर से आप बोले कि दूर से डिस्टेंस करना, लेकिन पानी वाला अप्लाई करके फिर अपन ब्लो कर सकते हैं ना, ऐसा मतलब? देखिए, आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि ओपन वुंड है या स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें हीट से ठीक होने वाला नहीं है, हीट से बल्कि वो बिगड़ जाएगा। तो आपको हीट अवॉइड करनी है। हीट को अवॉइड करने का सिंपल तरीका ये है कि इतने पास से अगर मुझे हीट लग रही है, मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं हीट लगना,
कम हो जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ा दूं तो हीट हमें फील ही नहीं होगी। तो हम इतना डिस्टेंस कर ले जहां से हमको इसकी हवा तो फील होती रहे लेकिन हीट बहुत कम लगे। और जब आप इसको मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वैसे ही हीट कम फील होती है। लेकिन कहीं आप ऐसा ना करें कि सोराइसिस हुआ है और आप बिल्कुल पास से चला रहे हैं और हीट लग रहा है और हीट को बर्दाश्त करते हुए चला रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना। और हीट इज यूजफुल फॉर पेन ओनली। और किसी और को जो स्पाइन का प्रोटोकॉल है उसमें, और किसी को सर के ऊपर बहुत सारी फोड़ी फोड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर भी अपन दूर से हीट कर सकते हैं ना, सर के आप ऊपर। टेराहर्ट्ज यूज करें, चार्ज करके पानी से सिर को धोएं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके। क्योंकि फोड़े हुए हैं दैट मीन इन्फेक्शन है। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज इन्फेक्शन में बहुत हेल्पफुल होती है। बैक्टीरिया वायरसेस को ये काफी हद तक किल करते हैं। तो आप जब इस पर करेंगे तो ये फायदा मिलेगा। अगेन प्रिकॉशन, हीट ज्यादा यूज नहीं करनी है, हीट माइल्ड कम यूज करना है, और जब नहा के टेराहर्ट्ज काम करेगी। निकलते तो बाल बहुत एकदम गिले रहते हैं तो उसको थ्री मोड सबसे अच्छा है। पे कर हाँ सकते बिल्कुल करिए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हैं। ऑल ओवर हेड पे 3 मोड पे फुल हीट में कर सकते हैं गिले बाल में, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। और जिन्होंने भी किया है हेयर ऑयल की जगह इसको यूज किया है, बहुत बेनिफिट मिला है। आपकी फ्रेंड है जीनत मैडम, शी इज कमिंग बैक टू इंडिया, बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिले हैं। वो तो इसी को यूज करते हैं, हेयर ऑयल यूज करते ही नहीं, छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बोल रहा था जी। ये ऑटिज्म केस में क्या कर सकते हैं सर? छोटे बच्चे का जो ऑटिज्म होता है, क्या छोटे सर, बच्चे में हम ये यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक किसी भी एज में यूज करें, कोई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एज को लेकर कि छोटी उम्र में यूज नहीं करना है। छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए हीट का खास ध्यान रखना है कि स्किन को हीट ज्यादा ना लगे। छोटे बच्चे हैं, नंबर 2 का मोड यूज करिए, हल्का मोड यूज करिए। और टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज हेड एरिया पर दीजिए। बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करिए, दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन और हेड। जी, 2 नंबर पॉइंट। हाँ, क्योंकि हमें हीट यूज नहीं करनी है। जी जी, हीट मिनिमम होती है 2 नंबर पे, तो मिनिमम हीट के साथ करें। दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन और हेड एरिया। ठीक। अभी हमारे पास ऑटिज्म के कुछ केसेस पे काम चल रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। हम ये नहीं कह सकते अभी कि ये पूरी तरह ठीक हो गया है। ठीक हो जाएगा तो वो भी हम शेयर करेंगे, पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये भी देखा गया है। और इम्प्रूवमेंट भी ऐसा मैं कहूँ कि 50%, 60% इस तरह का नहीं, लेकिन जितना इंप्रूवमेंट हो रहा है उससे एक होप मिल रही है, एक उम्मीद मिल रही है कि हाँ ये हो सकता है। और सर ये ईडी के ऊपर भी ये काम करेगी क्या? 100%, क्योंकि यस मैं जानता हूँ ये किसी भी तरीके की सर्कुलेशन इश्यू पर 100% काम करेगा। जो ईडी का प्रॉब्लम होता है, ईडी प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। अगर मान लीजिए आप कि किसी भी ऑर्गन में ब्लड का सर्कुलेशन ना हो, उसकी वर्किंग, उसकी जो एफिशिएंसी है खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन। तो आप जब इसको यूज करते हैं तो आप ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करें। जिस एरिया में प्रॉब्लम है, सिंपल, वेरी सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता कि जहां प्रॉब्लम है आप उसका ब्लो वहां पे दे दें। ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, प्रॉब्लम खत्म। और ये प्रॉब्लम हमारे शामली उत्तर प्रदेश के डॉक्टर ब्रिगेंद्र मलिक हैं, उन्होंने कुछ पेशेंट्स को ये करके दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये एक ऐसा मुद्दा होता है जिसपे लोग यूट्यूब वीडियो पर आकर बोलना नहीं चाहते हैं। जी तो वो हम आपको रिकॉर्डेड नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है सर। मेरे पास डॉक्टर ब्रिगेंद्र मलिक का नंबर मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आप बात कर सकते हैं। जी सर, प्रोस्टेट ग्लैंड में सर ये प्रोस्टेटिस जो होते हैं? जी बिल्कुल, प्रोस्टेट में रिजल्ट है। हमारे राजीव नायर जी हैं दिल्ली से, उनको रिजल्ट मिला है और अच्छा रिजल्ट मिला है। प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट की जो प्रॉब्लम होती है, ये जो मेल हैं, पुरुष हैं, जब ये 50 के आसपास पहुंचते हैं, इससे ज्यादा की उम्र में जाते हैं, तो नेचुरली वो ग्लैंड इंक्रीज होती है। उसका पहला जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि यूरिन का फ्लो कम हो जाता है। और सीवियर केस में कम होते होते बहुत तकलीफ से यूरिनेट कर पाते हैं। और किसी किसी केस में जब बंद हो जाता है, यूरिन ही ब्लॉक हो जाता है, तो फिर उसको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता रहता है कि किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाके कैथेटर लगाकर ओपन किया जाता है और यूरो बैग लग जाता है। कुछ दिनों के लिए से काट छाट करके उसका पैसेज क्लियर किया जाता है। लेकिन अगर समय रहते कोई आईटेरा का डिवाइस यूज कर ले तो ये प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू हुआ था, मुझे समझ में आ गया था कि मेरा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रहा है। मैंने कुछ दिन यूज किया एंड नाउ प्रॉब्लम इज गॉन। सर एक डाउट है जी
हाँ, एक पर्सन तो है ना ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसका ऑपरेशन करना पड़ा सर पे, कुछ राइट साइड पे थोड़ा बहुत कुछ ब्रेन में से कुछ निकालना पड़ा। तो उसके ऊपर ये उसका अभी थोड़ा एकदम पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ, चल नहीं पा रहे, थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है आफ्टर ऑपरेशन के बाद। लेकिन उसके ऊपर अपन हिट दे सकते सर के ऊपर जिसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसके ऊपर जो बोल नहीं पाते, इसका टंग बिल्कुल बोलना बंद हो गया। इस तरह के केसेस वेस्ट बंगाल दुर्गापुर के सरकार हैंडल कर चुके हैं। ही इज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। हमीदा जी, ग्रुप में संजय सरकार सर का नंबर शेयर कर दूंगा, आपको पर्सनली दे दूंगा, आप उनसे बात करें, वो बेहतर गाइड कर पाएंगे। वो डॉक्टर हैं, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली पेशेंट देखते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसमें मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। और यहाँ पर मैं एक ही बात कहता हूं कि ये डिवाइस आपको प्रॉब्लम ना आए इसके लिए यूज करना है। ये डिवाइस वेलनेस का डिवाइस है। ये बहुत क्रिटिकल केसेस में आप एक होप की तरह यूज कर लें, लेकिन ये उसके लिए बना नहीं है। लेकिन आप संजय सरकार से एडवाइस लें। डॉक्टर संजय सरकार मेरे मित्र हैं, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, बता भी दूंगा कि आप फोन करेंगे उनको, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ओके। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज हमारा सिर सही चल रहा है, इसका हमारे शरीर से तालमेल सही बना हुआ है। प्रिवेंटिव एक्शन में अगर मैं अपने सिर पर ऐसा चला लूं, बाल इसी से सुखा लूं, तो मेरे सिर के अंदर अगर कोई क्लॉट फॉर्म हो रही होगी वो नहीं होगी। मेरे अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा होगा तो सही होता जाएगा। बजाय इसके कि जब प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद मैं उससे बाहर निकलूं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये डिवाइस आपको हेल्दी लोगों को हेल्दी रखने का डिवाइस है। जैसे मुंबई के लीडर विठल गाड़े सर बोलते हैं कि ये डिवाइस हेल्दी लोगों को हेल्दी रखने का डिवाइस है। हमें उस नजरिए से यूज करना है। हाँ, जो प्रॉब्लम में फंसे हैं उनको निकालने के लिए जो हेल्प हो सकती है करना चाहिए, बिल्कुल उम्मीद के साथ करना चाहिए। और कोई जब बाहर आते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। लेकिन ये जो डिवाइस है बेसिकली ये डिवाइस है हेल्दी लोगों को हेल्दी रखने का। आपके अभी घुटने ठीक हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं है, बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है, आप यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उस हद तक मत जाइए कि जब आपके नी रिप्लेसमेंट रिकमेंडेड हो जाए, जब कोई उम्मीद ना बचे, तब ऐसी चीजों पर जाना ये सही समय नहीं है। सही समय यह है कि आपके घर में अभी बुजुर्गों को थोड़ी थोड़ी तकलीफ चालू हुई है, अभी राइट टाइम है, अभी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। और डायबिटीज बहुत बढ़ गया है या कंटिन्यू उसका रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता डायबिटीज, तो उसके लिए क्या करना, इसका ये डिवाइस चार्ज पानी पीना और क्या? चार्ज पानी पीने से स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होगा तो बीपी और डायबिटीज में डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। चार्ज पानी पीजिए। और डायबिटीज का जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रिलेशन स्ट्रेस के साथ बहुत गहरा है। कोई व्यक्ति लगातार 24 घंटे स्ट्रेस में रहेगा, उसको डायबिटीज होगी और उसको डायबिटीज ठीक भी नहीं होगी जब तक कि वो स्ट्रेस लेना बंद नहीं करेगा। जब माइंड में स्ट्रेस आता है, ब्रेन उसको एक खतरे की तरह लेता है और ब्रेन खतरे से निपटने के लिए आपको दो तरह की तैयारी देता है, या लड़िए या भाग जाइए। लड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और ब्लड में शुगर बढ़ती है तो आपको एनर्जी फील होती है। जब आप गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तो भी ब्रेन आपको ब्लड में शुगर बढ़ा देता है। तो आप देखें कि आपको ऐसा लगता है कि गुस्से में मेरे पास बहुत सारी ताकत आ गई थी, वो शुगर की वजह से आई। गुस्से में बहुत सारे लोग चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं। नॉर्मली अगर उनको तोड़ने बोला जाए तो उतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते, लेकिन गुस्से में तोड़ देते हैं। ये सब होता है ब्लड शुगर की वजह से। अब ब्लड शुगर आ गई है तो शुगर को आप खर्चा नहीं करेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। आप वॉकिंग करिए, 5-6 किलोमीटर रोज चलना चालू कर दीजिए, आपकी एक्सेस शुगर खर्च हो जाएगी। अगर आप वॉकिंग नहीं करेंगे, सिर्फ एक चेयर पे बैठे रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, तो गोलियां और इंसुलिन ही आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगी और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, उसको कुछ स्पेशल एरिया में देना, ऐसा किडनी के ऊपर, कि स्टमक के ऊपर डिवाइस यूज करना डायबिटीज वाले को, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल देना, ऐसा कुछ? सिर पे, अगर किसी को स्ट्रेस है सिर पे चलाइए, स्ट्रेस कम होगा। चार्ज पानी पिलाइए, कम होगा। अगर किसी का पेंक्रियाज फंक्शन नहीं कर रहा है तो आप पेंक्रियाज के ऊपर भी चला सकते हैं। पेंक्रियाज एरिया पर, पेट में चलाइए, पेंक्रियाज पे चलाइए, लीवर पर चलाइए, यानी कि पूरे पेट पर चला लीजिए। 15 से 20 मिनट आपको रिजल्ट मिलेंगे। मेरा शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा था, मैंने कुछ दिन इसको यूज किया है, मेरा शुगर लेवल नीचे आ चुका है। अपने बारे में बताने में थोड़ा सा मैं झिझकता हूँ, क्योंकि अपने बारे में कहने में ये मैसेज भी लोगों को चला जाएगा कि ये तो प्रोडक्ट आपका ही है तो आप तो इसकी तारीफ करोगे ही। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग बताएं, उस पर लोगों को ज्यादा विश्वास होता है। आप अपने लिवर पे करिए, पेट पे करिए, डाइजेशन अच्छा रखिए, स्ट्रेस को काबू में रखिए। डायबिटीज कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। सर अभी मैं जब ऑफिस आया था ना, तो वाइफ की आंखें सूज रही थी, और अभी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मैंने 15-20 मिनट दी अभी अपनी मीटिंग के दरमियान ही, उसकी आंखों में सूजन कम हो गई और दर्द भी गायब हो गया। जी जी। तो ये
यानी आंखों का जो है ना अभी हल तेरा फ्रीक्वेंसी दी है ना वो आराम आ गया। जी हाँ, आंखों में अगर कोई करते हैं तो उसके लिए सावधानी ये रखनी है कि आंखों में अगर कॉन्टेक्ट लेंस है तो कॉन्टेक्ट लेंस निकाल लीजिए और इसको डिस्टेंस से करना है सो दैट आपकी आंखों को हीट ना लगे। अगर हीट लगेगा तो आंखों में ड्राइनेस आ सकती है, तो दूर से करना है। हीट ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल हल्की हीट लगे, इससे ज्यादा नहीं। चार्ज करके आंखों को पानी के छींटे मारने से भी बहुत बेनिफिट है। ये यूके से मोहम्मद सर ने बताया था, थेरेपिस्ट है यूके में, कि चार्ज पानी से उन्होंने आंखों को वॉश कर करके ड्राई आइस की प्रॉब्लम को खत्म कर लिया। और इसके जो बेनिफिट हैं वो तो इस हद तक कहें कि सूर्यकांत जी ने कैटरेक्ट भी खत्म किया है अपना। तो किसी को कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है जरूर ट्राई करें, 1 से 1.5 महीना। सूर्यकांत जी ने जो प्रोटोकॉल फॉलो किया है उस प्रोटोकॉल को मैं उनसे बात करके रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दूंगा सो दैट कैटरेक्ट के पेशेंट्स इस डिवाइस से बेनिफिट ले सके। कितना 5 मिनट्स देना एक आइस पे 5 मिनट्स 15 से 20 मिनट 5 to 10 मिनट्स कर लीजिए। आप घड़ी देख के जब करेंगे तो आपको ये टाइम काफी बड़ा टाइम लगेगा। और इसको जब आंखों के सामने रखते हैं तो इसको थोड़ा सा गोल घुमाते रहिए एंटी क्लॉकवाइज सो दैट एक ही जगह पर आपको ज्यादा हीट एक्यूमुलेट ना हो जाए। डिस्टेंस रखेंगे, हीट कम देंगे, बेनिफिट मिलेगा। और टाइम आप ज्यादा देंगे तो अच्छा है, टाइम आप ज्यादा देंगे तो अच्छा है। कम से कम 10 मिनट का टाइम आंखों को दीजिए। और कंटिन्यू 1 मंथ और प्रोटोकॉल कंपलसरी राइट हर एक चीज में। प्रोटोकॉल बिल्कुल जरूरी है क्योंकि आपके मेरिडियंस ओपन रहेंगे, मेरिडियंस में ब्लॉकेज नहीं होगी तो आपको रिजल्ट जल्दी आएंगे। और अगर किसको कान में पेन है, कान में दर्द है तो डायरेक्ट ब्लो कर सकते हैं, दूर रखना, डिस्टेंस रखना। देखिए डिस्टेंस तो हमको रखना ही है क्योंकि हमें कान में या स्किन पर हीट नहीं देनी है। ये सिर के अंदर हीट को नहीं भरना है, दूर से देना है। हीट कहाँ पे लगेगी? हीट सिर्फ और सिर्फ पेन के केस में, आर्थराइटिस के केस में, गाउट के केस में, जहाँ पे बोन में, हड्डियों में, जॉइंट में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, हीट लगेगा वहां पे। हीट हर जगह नहीं देना है, ठीक है? तो आप दूर से दीजिए। कानों में आपके टेराहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जाना चाहिए, एयर का ब्लो जाना चाहिए, डेफिनेटली काम करेगा। और एक दूसरा प्रोटोकॉल में अपन 3 मोड पे रख सकते हैं ना, भले दूर थोड़ा रखना लेकिन 3 मोड पे रख सकते हैं ना प्रोटोकॉल में, हैंड में, हैंड्स में, ऐसा पैर में, हाथ में 3 मोड पे रख सकते हैं ना, थोड़ा दूर दूर। आप 3 मोड पे क्यों रखना चाहते हैं? मतलब हो जाए ना, जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए ऐसा उसका टाइम बचे। नंबर 1 मोड पे रखिए हथेलियों के लिए, दोनों हाथ की हथेलियां पैर के तलवों के लिए नंबर 1, नॉट 3। 3 आपको लगेगा आर्थराइटिस के पेन में, गाउट के पेन में। स्पाइन के लिए 3 लगेगा क्योंकि स्पाइन में हीट पेनिट्रेशन वाली चाहिए, वहां पर 3 पर लगेगा। बाकी आप नंबर 1 पे कीजिए, 2 पर कीजिए। टेराहर्ट्ज काम करता है, टेराहर्ट्ज के रिजल्ट मिलेंगे। और जिसको बीपी लो रहता है तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल ना, उतना इनफ है ना प्रोटोकॉल खाली बीपी लो के लिए, और चार्ज पानी। मैडम मैं एक ही बात कहूंगा, 50 बीमारी के नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। आप सब चीजों का इलाज इसके अंदर हो जाता है क्योंकि सेल के लेवल पे काम करने वाली चीज है, सर्कुलेशन को बेहतर बनाने वाली चीज है, लिम्फेटिक के ब्लॉकेज होती है, मेरिडियन के ब्लॉकेज को खत्म करती है, सर्कुलेशन के ब्लॉकेज को खत्म करती है। फिर शरीर में बचता क्या है? अगर ये सेल ठीक हो रहे हैं और इतनी सारी ब्लॉकेज की चीजें ठीक हो रही, कुछ भी ठीक हो जाएगा। बस आपको फेथ के साथ टाइम देना है, यूज करना है, टाइम देंगे, यूज करेंगे, रिजल्ट आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर ये मैं, चूंकि मेरा ये फर्स्ट डे मीटिंग है तो जी। मैं जानना चाहूंगा ये प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट मुझे किस एड्रेस से मिलेगा? आपको जिन्होंने इस मीटिंग में इनवाइट किया है जी आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको ये प्रोडक्ट दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। ये आई टेरा केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई से आपको प्रोडक्ट आएगा। जी और जिन्होंने आपको इनवाइट किया है जूम में, वो आपको आई टेरा केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। आप कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करेंगे अच्छा और स्क्रीनशॉट उनको दे देंगे, वो आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है सर, मुझे यही कंफर्म होना था क्योंकि ज्यादातर अभी डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ये ऐड देख रहे हैं हम गूगल में इसका। गूगल में, ऑनलाइन में आपको डुप्लीकेट ही मिलेगा। जी सर। ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है, कंपनी आपको डायरेक्ट सेल करती है, डायरेक्ट घर पे देती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं देती है। आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन में आपको हो सकता है तस्वीर इस प्रोडक्ट की दिखा दें लेकिन घर पे आएगा यही, ठीक है? घर पे नकली ही पहुंचेगा और नकली का कोई फायदा नहीं है। जी उन प्रोडक्ट का कोई कस्टमर सेंटर नहीं है, उन प्रोडक्ट का कोई मैन्युफैक्चरर मार्केटिंग एजेंसी का नंबर तक नहीं है, एक ईमेल तक नहीं है, फोन नंबर तक नहीं है। पता नहीं लोग कैसे ले लेते हैं और यूज करते हैं। ठीक है सर, फिर भी एक बार प्रोसेस को सेंड कर देंगे सर, किस तरह से मतलब परचेज करना है जो। जी हाँ बिल्कुल, परचेस करने का सिंपल तरीका है। जिसने आपको जूम में इनवाइट किया है आप उसको कॉन्टेक्ट कर लीजिए, जी 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 उनके पास पूरी जानकारी होगी कि इसको कैसे परचेस किया जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
सो दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेने का समय है और अब फिर मिलेंगे एक दिन छोड़कर, एक दिन के बाद, यानी कि 11 तारीख को मिलेंगे जूम सेशन में। आपके कोई भी सवाल है आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, वहां भी आपको आंसर मिल जाएंगे। हमारा ग्रुप जो है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है और सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग यहाँ पर हैं। हमारे बीच में एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं, एमबीबीएस एमएस डॉक्टर्स भी हैं, और हर पैथी के डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, आपके एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बहुत ज्यादा नॉलेज वाले लोग हैं। 25-30 डॉक्टर्स मैं फिंगर टिप पे गिन सकता हूँ उनको कि ये तो अवेलेबल है। और बहुत से लोग ऐसे भी अवेलेबल हैं जिनको मैं जानता नहीं, क्योंकि वो किसी किसी के थ्रू में ऐड हुए हैं, तो उनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है। लेकिन दिस ग्रुप इज फुल ऑफ नॉलेजेबल पीपल एंड मैं हैरान हो जाता हूँ जब किसी की कोई भी क्वेरी आती है, जिस तरह से ग्रुप में लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बिजनेस हेल्प का बिजनेस है और हम यहाँ पर इस डिवाइस से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आपको जो ग्रुप में हमारे माहौल मिलता है वो आप देखेंगे हेल्प का ही मिलेगा। तो सर बिफोर एंडिंग एक छोटा सा सवाल था, जस्ट एक्सटेंशन जो अभी आपने बताया, ये जो आंखों में बताया सर आपने, क्या सर ये जब जिस वक्त जो लेने वाला है, जो थेरेपी ले रहा है, क्या वो आंखें क्लोज रखे या आंखें खुली रखे? नंबर 1। नंबर 2 सर, उसको केवल एंटी क्लॉकवाइज लेना है या उसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों चलाना है? नंबर 1 का आंसर यह है कि आंखें आपको बंद रखनी चाहिए, क्योंकि आंखों पे जो ये ब्लू एलईडी का चमक है ये आपकी रेटिना के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक सर, एक छोटा सा इसका, क्या चश्मा पहनकर उसको कवर अप किया जा सकता है या आंखें बंद ही ऑप्शन बेटर है? देखिए, आप आंखें अगर बंद भी रखेंगे तो टेराहर्ट्ज अंदर तक जाएंगी। ठीक आपकी आंखों की जो पलकें हैं वो टेराहर्ट्ज को रोक नहीं सकती। टेराहर्ट्ज को सिर्फ और सिर्फ मेटल रोकता है। ठीक है, अगर हमारी पलकें लोहे की होती तो रुक जाता, लेकिन हमारी पलकें लोहे की नहीं है, तो आंखें बंद करेंगे तो भी हमारे आंखों से टेराहर्ट्ज अंदर जाएगा और आंखें बंद करके ही लेना चाहिए। मैं खुली आंखों से इसको लेने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि एलईडी की तरफ देखना आंखों के लिए कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसको मत लीजिए, आंखें खोल के, आंखें बंद करके लीजिए। और ठीक है सर। जो दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था, पॉइंट सर नंबर दूसरा पूछा था एंटी क्लॉकवाइज के साथ क्या क्लॉकवाइज भी इसको चलाना है? ओके, देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर हम चक्रास की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम 7 चक्रों की बात कर रहे हैं और चक्र हीलिंग कर रहे हैं, चक्र हीलिंग में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फर्क पड़ता है। अदरवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्लॉकवाइज करें तो भी वही होना है, एंटी भी वही होना है। ठीक है सर। चक्रास के केस में क्या दोनों हमें प्रेफरेबली दोनों चीजें हमें करनी चाहिए? चक्रास के केस में जब आप करते हैं तो चक्रास में आप जब एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं तो चक्र ओपन होते हैं, तो हमें पहले चक्र को ओपन करना होता है और ओपन करने के बाद उसकी एनर्जी बैलेंस करने के लिए या तो हम एनर्जी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। चक्र में कभी कभी एनर्जी ज्यादा भी होती है, ओवर एक्टिव अगर है तो उसमें कम करना पड़ेगा और कम है तो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जिनको चक्रों की जानकारी है वो जज कर सकते हैं कि इसके जो सिम्टम है, ये सिम्टम बताएंगे कि चक्र में एनर्जी ज्यादा है या नहीं है। या फिर इस तरह का ऑरा स्कैनर हो तो ये ऑरा स्कैनर से आप पता कर सकते हैं कि एनर्जी ज्यादा है या कम है। अच्छा सर, ज्यादा के केस में कैसे करेंगे और कम के केस में कैसे करेंगे? एक्टिव है तो एंटी क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करने से वो कम होगी, नॉर्मल लेवल पे आएगी। और अगर कम है तो क्लॉकवाइज करेंगे तो क्लॉकवाइज में एनर्जी बढ़ेगी। थैंक यू। जैसे आपके कार का या बाइक का टायर होता है, उसका एक निश्चित प्रेशर होता है, अगर वो उतना है तो वो बहुत अच्छा चलेगा, उससे ज्यादा हो गया तो अच्छा नहीं चलेगा, कम हो गया तो अच्छा नहीं चलेगा। सेम विथ आवर चक्रास, हमारे चक्रों में जो एनर्जी का लेवल है एक सर्टेन लेवल पे वो बिल्कुल ठीक रहता है, उससे ज्यादा होना अच्छा नहीं है, उससे कम होना चाहिए। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बस हम क्लोज करते हैं सेशन को और बहुत जल्दी मिलेंगे एक दिन छोड़कर, एक दिन बाद यानी कि 11 तारीख को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सेहत की शुभकामनाएं, स्वास्थ्य की बहुत सारी शुभकामनाएं और शुभ रात्रि।